एक अच्छा इंसान बनाना चाहूँगी। आजकल के बच्चे को उद्दंडता से दूर रखना है। हम एक दूसरे के एग्जाम्पल देकर उनको सुधारेंगे। तो शिक्षक पहले समाज का दर्पण होता है और उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जिसको देख करके विद्यार्थी नकल करता है, उससे सीखता है, अपने आचरण में उनके व्यक्तित्व को कॉपी करता है। बच्चे का स्वभाव होता है हल्ला करना, गुल्ला करना, थोड़ा सा उछल कूद करना, शरारत करना। हम उनको अच्छे तरह से समझाकर बुझाकर उनको रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। उनका स्वभाव है, हम भी बच्चे थे तो वैसे ही करते थे। शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दिया जाए, उनको कर्मचारी न बनाएं। हिंदुस्तान का कौन ऐसा कार्य है जो टीचर नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़ और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं आरा जिला के पीरो अनुमंडल के शहीद भवन में, जो कि आज का दिन शहीद दिवस है और हम मौजूद हैं शहीद भवन में, जो कि यहाँ पर 9 पदस्थापित शिक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला सा अभिनंदन समारोह हुआ है। और बहुत सारे जो शिक्षक हैं इस बार जिनका इस बार 9 पद स्थापित हुए हैं, इस बार जो बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कि शिक्षक हमारे देश के भविष्य होते हैं और हमारे देश का जो छात्र हैं को किस तरह से उसको एजुकेट करें और किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले जो समय है उनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और जो उनको आज के हमारे जो समाज में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं जो कि हमारे समाज में हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से छात्रों को शिक्षा दिया जाए ताकि आने वाले जो समय है सही से हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। 9 पदस्थापित जो शिक्षक लोग हैं उनसे हम कुछ बात पूछने का कोशिश करेंगे और आइए हम जानते हैं अपने माध्यम से किस तरह से उनको प्रेरित करेंगे ताकि आने वाले जो समय है वो आगे बढ़े। और चलिए हम कुछ शिक्षक लोग हैं हमारे जो कि मौजूद हैं उनसे हम सवाल करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विवेक राय। यहाँ पर एक दिवसीय जो 9 पदस्थापित शिक्षकों का एक दिवसीय यहाँ पर आयोजन किया गया है। हाँ। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये 9 पदस्थापित शिक्षकों का अभिनंदन समारोह था। हम लोग इसी संघ के 2014 से कार्यरत हैं। हम लोग के मन में ये इच्छा थी कि जो नए साथी हमारे आए हैं उनसे हम लोगों का एक साथ परिचय हो। अभी विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्यालयों में गए हुए हैं तो सबका एक साथ मिलन हो, परिचय हो, इस वजह से संघ के प्रति उनका जुड़ाव हो, इसलिए हम लोगों ने संघ के बैनर तले यह आज मीटिंग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ये जो संघ बनाए हैं आप लोग, इस संघ के माध्यम से आपके क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को और जो नए 9 पदस्थापित जो शिक्षक हैं उनके बारे में? 9 पदस्थापित शिक्षकों की सारी समस्याओं के लिए यह संघ हमेशा 2014 से ही काम में लगा हुआ है। आज भी इन सारे शिक्षकों का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ और संघ में बाकायदा इनकी ज्वाइनिंग हुई। हमेशा इनके सुख दुख में संघ खड़ा रहेगा। एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए हमारे जो समाज है? अच्छा शिक्षक जो है, शिक्षक पहले समाज का दर्पण होता है और उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जिसको देख करके विद्यार्थी नकल करता है, उससे सीखता है, अपने आचरण में उनके व्यक्तित्व को कॉपी करता है और वैसा ही जीवन जीता है। एक तरह से उसको शिक्षक के द्वारा जो है अपने व्यवहार का निर्माण करता है। ओके सर, बहुत सारे जो छात्र होते हैं क्लास में, कोई वीक होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो आप वीक और इंटेलिजेंट जो छात्रों हैं उनको किस तरह से आप पढ़ाने का कार्य करेंगे ताकि वो जो वीक स्टूडेंट है वो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के संदर्भ में आगे बढ़े? जी सर, हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कमज़ोर बच्चों को और तेज बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए और दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो है हम सबको शिक्षित करते हैं। ये BRC में इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं कि हम बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ा सकते हैं और उनकी शिक्षा को अच्छा स्तर पर ले जा सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं क्लास में हल्ला करते हैं, कोई बहुत सारे जो गलत काम करते हैं, तो उनको किस तरह से आप जो क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे? डांट कर, फटकार कर
कर या समझा कर या फिर उसको पिटाई करके? नहीं नहीं, देखिए बच्चे का स्वभाव होता है हल्ला करना, गुल्ला करना, थोड़ा सा उछल कूद करना, शरारत करना। हम उनको अच्छे तरह से समझा कर बुझा कर उनको रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। उनका स्वभाव है, हम भी बच्चे थे तो वैसे ही करते थे, कहेंगे उनको, मगर पढ़ाई के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से, प्रेरणादायक विचार के माध्यम से उनको एक जगह बैठाने का काम करेंगे और शिक्षा के महत्व को बताने का काम करेंगे, जिससे उनके भविष्य को उज्जवल होने में बहुत मदद मिलेगी और वे बहुत आगे बढ़ेंगे। उनके साथ कोई मारपीट, कोई झगड़ा, कोई डांट फटकार नहीं करेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज में बहुत सारे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो अभी के जो शिक्षक हैं, उनसे वो आदेश किए हैं कि जो शराबियों को पकड़िए, फिर जो इलेक्शन करवाइए, जनगणना कीजिए और बहुत सारे कार्य हैं जो शिक्षक लोगों को सौंप दिया गया है। तो ये क्या सही है या फिर गलत है और क्या होना चाहिए? शिक्षक का मूल जो काम होता है पढ़ाना काम होता है, नहीं कि शराबियों को पकड़ना काम होता है। और भी बहुत सारे जो आप मान के चलिए कि जो समय है बहुत कम समय बचता है उनके बारे में, तो आप सही से शिक्षण नहीं कर पाएंगे छात्रों को। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले ये तो कहेंगे कि शराबबंदी जो है ये आज का एक मतलब आज का ये मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। और जहाँ तक कि सरकार की बात है, सरकार ने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में हम चाहेंगे, सरकार से मेरी अपील होगी कि उनसे ये काम, आपके बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ आप उनका उपयोग करें। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए, नहीं तो शिक्षा का असर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। और जिस समाज में शिक्षा का स्तर नीचे होगा, उस समाज की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। हम चाहेंगे शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करेंगे कि शिक्षक को शिक्षक बने रहने दीजिए और उनसे शराब ही नहीं, शराबबंदी तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम उनके केवल इस क्रियाकलाप का विरोध करते हैं कि आप शिक्षक को शिक्षा से हटा करके आप शराबबंदी जैसे दूसरे मुद्दों पर आप भटका रहे हैं। तो आइए और कुछ शिक्षक लोग हैं उनसे भी और बात करने का हम कोशिश करेंगे, जो कि हमारे समाज में आजकल में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गए हैं और बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग किस तरह से छात्रों को शिक्षित कीजिएगा कि वो रोजगार अपना खुद से क्रिएट कर पाए और जो बेरोजगारी दर है वो कम होए और खुद से आत्मनिर्भर बने और अपने समाज में आगे बढ़े? देखिए, पहले तो सरकार की जो नीति है वो जो नहीं चाह रही कि जो है जितने भी युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको रोजगार मिले। हाथ जो है, पैर जो है काट दे रही है, कितनी भी छटनी हो जा रही है। उसके बाद केंद्र सरकार जो है, देख रहे हैं आप कि जो है चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे हो या किसी भी हो, खासतौर पर जो शिक्षक समुदाय का जो पद है, जो रिटायर हो रहे हैं, वो पद ही समाप्त कर दे रही है। जी सर, समाप्त कर दे रही है। और हम लोग क्या है, हम लोग का बस सरकार से यही कहना है कि हम लोग शिक्षक है, बस शिक्षक ही रहने दें, क्योंकि हम लोग बहुत सारा विभिन्न तरह के कार्य जो है हम लोग से लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अब आप समझ रहे हैं कि कौन कौन कार्य शिक्षक, हिंदुस्तान का कौन ऐसा कार्य जो टीचर नहीं कर रहा है। जी सर, सही बोल रहे हैं। उनको आखिर तो उनको कम समय मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कैसे फिर शिक्षक लोग पढ़ा पाएंगे बच्चों को? गैर शैक्षणिक कार्य से जो है हम लोग एक अच्छे और बेहतर शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए सर? एक अच्छे और बेहतर शिक्षक में हमेशा यह गुण होना चाहिए, उनका हमेशा यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करें। जब भी हम विद्यालय जाएं और जाते भी हैं तो केवल पूरा का पूरा फोकस हम लोगों का बच्चे के बेहतर भविष्य बनाने के लिए ही होता है, न कि लेकिन गवर्नमेंट द्वारा तरह तरह के लेटर के माध्यम से गैर शैक्षणिक कार्यों में हम लोगों को उलझाया जाता है। तो आप आज मेरे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कुछ मांगना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आप लोगों की पूरी की गई? जो भी बहुत सारे हम आज भी सुनते आए हैं समान काम और समान वेतन के लिए, और बहुत सारे काम हैं जो कि शिक्षक लोगों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज तो हम लोग नए शिक्षकों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किए थे। सरकार से मनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म का आज आयोजन तो किया नहीं गया था। इसके लिए हम लोग विभिन्न स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्य जारी कर रहे हैं। इस समय हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग ओल्ड पेंशन स्कीम है। ओल्ड
पेंशन स्कीम भारत के कई राज्यों में लागू हो चुकी है और अभी बिहार सरकार की कानों में इस तरह की कोई आवाज़ नहीं जा रही है। बहुत सारे आज के समय में हमारे देश में कुछ जो राज्य है पेंशन स्कीम तो चालू कर दिया है। तो हमारे बिहार राज्य में नहीं चालू किया गया। तो अभी बिहार राज्य की सरकार अभी दूसरे कार्यों में उलझी हुई है, शराबबंदी और दहेजबंदी के कार्यक्रम में अभी उलझी हुई है। अभी उसको ओल्ड पेंशन स्कीम या कर्मचारियों के भविष्य निधि या किसी प्रकार के वेतन नियमावली के बारे में अभी उसको सोचने का फुर्सत नहीं है। जी सर। तो देखिए आज हम यही कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से थैंक यू सर। ओके सर। तो और भी कुछ शिक्षिका लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। और आइए हम बात करते हैं। तो मैम क्या नाम है आपका? रितु कुमारी, MS पिट्रो से हैं हम। आप कब से ज्वाइन की हैं? मैं अभी नया ज्वाइन की हूँ इस बार 19-21 बार। अभी तो 23 फरवरी को हम लोग को नियोजन पत्र मिला है। तो आप लोग किस तरह से बच्चे के भविष्य का उज्जवल करेंगी और किस तरह से आप पढ़ाएंगी कि जो बच्चे हैं आज के जो समय में बेरोजगारी दौर और बहुत सारी कठिनाइयाँ शामिल हम लोग के समाज में शामिल है? जी देखिए, रोजगार और ये नौकरी तो है ही, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहूँगी, क्योंकि बच्चा जब अच्छा इंसान बनेगा तो ही वो आगे कुछ अच्छा और बेहतर कर सकेगा। जी। आज के जो समय में बहुत सारे जो बच्चे हैं उदंड हैं, बहुत सारे जो गलत काम करते हैं, तो आप किस तरह से उनको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे? आजकल के बच्चे को उदंडता से दूर रखना है। हम एक दूसरे के एग्जाम्पल देकर उनको सुधारेंगे। पहले के जो वीर शहीद लोग थे, जो आज शहीद दिवस है, उस शहीद दिवस पे हम बहुत सारे टॉपिक बोलेंगे, उन लोगों को समझाएंगे कि वो लोग अपने जीवन में बहुत सारे कुर्बानी दिए। उन लोगों से हम लोग को सीखना है, हम लोग सीखे हैं, हम लोग आप लोग को भी सिखाएंगे। इस तरह से उन लोग को सुधारेंगे। अच्छे शिक्षक में सबसे ज़्यादा कौन सा गुण होना चाहिए जो कि छात्रों के प्रति जो छात्र हैं प्रेरित हों और जो उनका जो भविष्य उज्जवल हो? सबसे पहले तो बच्चे से हमको प्यार से बात करनी चाहिए, उनको अपने प्रति लगाव रखनी चाहिए। वो अपने बच्चे के समान उनको व्यवहार उनसे करना चाहिए और उनको अच्छे से शिक्षा, अपने जितना भी ज्ञान हो तहे दिल से उनको हर कुछ ज्ञान देना चाहिए, पूरे तन मन धन से। एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में यही गुण होना चाहिए कि मान लीजिए जो भी हम सिखाएं उसे सही सिखाएं। और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया या संसार या समाज या घर या पूरे भारत में या विश्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम किसी को देंगे तो क्या देंगे, लेकिन एक ज्ञान के माध्यम से उसका भविष्य, उसका जीवन, हर चीज़ उसका उज्जवल हो सकता है। आज के समय में जो सरकारें हैं, जो हमारे जो बिहार सरकार हैं, जो बहुत सारे कार्य जो हैं शिक्षक लोगों को ही सौंप दिए हैं, जैसे कि शराबियों को पकड़ना और इलेक्शन करवाना, जनगणना करवाना और बहुत सारे जो कार्य हैं जो शिक्षक लोग हैं उन्हीं पर लिप्त रहते हैं हमेशा। तो आप लोगों को समय मिलती है पढ़ाने के लिए या फिर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे कार्य आपको सौंप दिया गया है, शराबियों को पकड़िए, चोर को पकड़िए, क्या कहना चाहिए? उन कठिनाइयों के माध्यम से भी हमारा जो कर्तव्य है या जो काम है, आखिर हम जिम्मेवार हैं तभी तो जिम्मेदारियां दी गई है और बखूबी एक शिक्षक का काम है वो को सारी जिम्मेदारियों को निभाए। फिर शिक्षक लोगों के पास उतना समय मिल पाएगा क्या कि फिर बच्चे लोगों को सही से पढ़ाएं? उसी में हर इंसान एक फैमिली में रहता है तो हर काम कर लेता है, तो हम एक टीचर है तो हम हर काम उसी में लेकर कर सकते हैं। एक बेहतर शिक्षिका होने के लिए आप मतलब क्या करेंगे? पहले तो शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए, उसे समय से कोशिश करनी चाहिए कि वो समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच जाए और वो उसे अपना पर्सनालिटी भी डेवलप रखना चाहिए, क्योंकि उसका देखा देखे ही बच्चे करते हैं। जो शिक्षक करते हैं बच्चे, अगर टीचर लेट आएंगे तो बच्चे भी लेट आएंगे। तो सबसे पहले हम समय के पाबंद होंगे और अपने कर्तव्यों को समझेंगे तो ही जाके हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और शिक्षक जो होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं, इनका आवाज़ बनिए और जो छात्र को आगे बढ़ना हो गया और जो भी है शिक्षक लोगों का ही काम है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।